एक बार संत नारद जी का आगमन हुआ विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले नारद ये बताओ आज सबसे अधिक धर्मात्मा कौन है? ध्यान से सुनना भैया इस प्रसंग को। नारद जी ने कहा, महाराज इस समय सबसे ज्यादा धर्मात्मा अगर इस पृथ्वी पर है तो वो राजा हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र को लगा कि हरिश्चंद्र हमसे बड़ा धर्मात्मा हो सकता है, हमसे बड़ा तपस्वी हो सकता है। अरे नारद, हमने इंद्र को दांतों चने चबवा दिए, ये हरिश्चंद्र तो है क्या? महाराज आज ये विश्वामित्र जी आज राजा हरिश्चंद्र को नीचा दिखाने के लिए परमात्मा का भजन करने लगे। राजा हरिश्चंद्र एक बार वन में आंखें खेलते खेलते जंगलों में पहुंचे। वहां पर एक परम सुंदरी युवती विराजमान थी। उस युवती को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने देवी से कहा, देवी आप कौन हो और यहां पर निर्जन वन में क्या कर रही हो? उस देवी ने कहा, भगवान मेरा नाम है कामना और विश्वामित्र जी मुझे गलत कामना की दृष्टि से भजन कर रहे हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। उसी समय विश्वामित्र ने जब राजा हरिश्चंद्र को देखा, महाराज ध्यान देना, राजा हरिश्चंद्र लौट करके जब आ रहे थे तो यही विश्वामित्र एक सूअर के रूप में राजा हरिश्चंद्र के बगीचे को उजाड़ने लगे, बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ने लगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने उसे मारने का प्रयास किया। तो वह सूअर के रूप में विश्वामित्र जी जंगलों की ओर भागा। पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र भागते चले गए। भागते भागते महाराज अंधेरा हो गया, आधी रात हो गई। घनघोर जंगल, काली काली घटाएं छा गई थी। जब वहां पर जंगल में पहुंचे तो वही सूअर के रूप वाले विश्वामित्र ने अपने सूअर का रूप त्याग दिया और एक ब्राह्मण के रूप में आ गया और ब्राह्मण का वेश बना करके उस हरिश्चंद्र के पास आए। हरिश्चंद्र से बोले राजन, देखने से तो आप ऐसे प्रतीत होते हो जैसे राजा हरिश्चंद्र हैं। जी ब्राह्मण देवता, मैं हरिश्चंद्र हूं, पर आप इस जंगल में ऐसे क्यों घूम रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता, एक सूअर मेरे बगीचे को उजाड़ रहा था तो उसको दंडित करने के लिए मैं पीछे पीछे भागते भागते यहां तक आ गया। अब वो पता नहीं कहां छिप गया, दिखाई नहीं दे रहा। हे ब्राह्मण देवता, आधी रात का समय हो गया है, अब हम अपना मार्ग भी भटक चुके हैं, तो हम अपने राज्य में वापस कैसे जाएं? उस विश्वामित्र के ब्राह्मण के रूप में जो विश्वामित्र है उसने कहा, ब्राह्मण भैया राजा, एक काम करो, आज की रात आप मेरी कुटिया में रुक जाओ। प्रातः काल में आपने शिष्यों के सहित आपको वहीं पर अपने घर पर भेज दूंगा। हरिश्चंद्र राजा रात को उस ब्राह्मण की कुटिया में रुके। वो प्रातः काल जैसे ही जाने लगे तो राजा ने कहा, बोले भगवान, आपने मुझे रात्रि में शरण दी है, इसीलिए मैंने आपसे विनती है कि एक तो ब्राह्मण का धन मैंने खाया है, भूल करके भी कभी ब्राह्मण का अन्न व्यर्थ में मत खाना। अगर आप किसी ब्राह्मण के यहाँ भोजन करते हैं तो भले ही आप उसको पुष्प दान करें, लेकिन अवश्य दान करना।
उस राजा ने कहा, बोले भगवान, मैंने रात्रि में रुक करके आपके यहाँ भोजन किया, आपने मुझे शरण दी है, इसलिए मैं आपसे चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए। उस पंडित के भेष में विश्वामित्र ने कहा, नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। राजा बोले नहीं ब्राह्मण देवता, मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ब्राह्मण का अन्न खाया है। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप कुछ मत लो। आपके विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो कुछ विद्यार्थियों के लिए मांग लो। आपके पास गाय हैं, गौ सेवा होती है, इन गायों के लिए भी कुछ ना कुछ ले लीजिए। आप रोज रोज यज्ञ करते हो, यज्ञ के लिए भी कुछ ना कुछ ले लो। उस ब्राह्मण ने कहा, बोले राजन, यदि आप देना ही चाहते हो तो पहले संकल्प कीजिएगा, उस संकल्प देकर के तभी हम लेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बोले हे ब्राह्मण देवता, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। हे ब्राह्मण देवता, मैं उस कुल का जन्मा हुआ लाल हूं कि एक बार बात जो मुंह से निकल गई, सर तो कलम हो सकता है पर मेरी बात नहीं कर सकती। लेकिन ब्राह्मण हो तब ना, वो तो छलिया थे, वो तो ब्राह्मण के वेश में था महाराज। उस ब्राह्मण के वेश में उस विश्वामित्र ने कहा, बोले राजन, हम ऐसी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले, पहले आप संकल्प दीजिए। उस ब्राह्मण ने महाराज संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद उस ब्राह्मण ने कहा, बोले राजन, मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरा एक बेटा है और एक बहू है। मेरी एक अंतिम इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को चक्रवर्ती सम्राट बना दूं। इसलिए हे राजन, यदि आपने मुझे देने का संकल्प किया है तो आपसे मैं आपका पूरा राजपाट इस संकल्प में लेता हूं। महाराज जैसे इस बात को सुना, उस राजा के नीचे से जमीन खिसक गई, हृदय फटने लगा। बोले हे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण इतना अधिक कठोर में कभी हो नहीं सकता कि किसी का सर्वस्व ले ले। उस ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र ने कहा, बोले राजन, आप संकल्पित हो चुके हैं और जब संकल्प हो गया है तो आपको देना ही पड़ेगा। राजा बोले भगवान, मैं देने से मना नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप अवश्य कोई छलिया हो सकते हैं। राजा ने संकल्प दिया, उस संकल्प को देकर के अपने घर में, अपने भवन में पधारे। महाराज जैसे ही महलों के अंदर प्रवेश करते हैं, जब रानी ने देखा, तारा जब उस हरिश्चंद्र को देखती है, अपने स्वामी को देखती है, तो देख करके उसके मुखमंडल पर मलिनता छाई हुई थी, दुखों के सागर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। उसने अपने स्वामी से कहा, बोले हे राजन, हे स्वामी, आपका मुखमंडल इतना मलिन कैसे हो गया? जिसका चेहरा कमल की भांति खिला हुआ रहता है, उसके पति का चेहरा आज इतना मुरझा कैसे गया? क्या आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया, जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वो आपको छोड़ करके कहीं बाहर चला गया है क्या? स्वामी बताइए, कारण क्या है? राजा ने कहा, देवी, अब आप कुछ मत पूछो, अपने बेटे रोहित को उठाओ और अपने वस्त्रों को ले लो और इस राजपाट को छोड़ करके हम वन गमन करने की तैयारी कर लीजिए।
रानी ने जब इस बात को सुना, रानी का हृदय फटने लगा। बोले राजन, आप होश में तो हो, क्या कह रहे हो आप? मेरा नन्हा सा लाला, उसको लेकर के कहां जाएंगे? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी हम दुनिया में कहीं भी जाएं, पर मैंने एक ब्राह्मण को संकल्प में अपना राजपाट दे दिया है। प्रातःकालीन वेला में जैसे ही राजन अपने भवन को छोड़ने को तैयार होते हैं, उसी समय उसी ब्राह्मण के वेश में वह विश्वामित्र फिर से सामने आते हैं। उस सामने आकर के विश्वामित्र ने कहा, बोले राजन कहां जा रहे हो? बोले महाराज, अब जब आपने मेरा राजपाट ले लिया है, अब हम कहीं भी चले जाएं, हमको क्या फर्क पड़ता है? विश्वामित्र बोले, राजन एक बात याद रखना, अभी आपने सिर्फ दान दिया है, दक्षिणा अभी शेष रह गई है। ब्राह्मण को दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है, इसलिए आप पहले हमें दक्षिणा दे दो, इसके बाद में इस राजपाट को छोड़ करके जाना। महाराज, वह राजा हरिश्चंद्र उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गए, गिड़गिड़ाने लगे। बोले भगवान, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी शेष नहीं बची, हम आपको दक्षिणा में क्या दे सकते हैं? कुछ दिन का समय दे दीजिए, लेकिन ये बताओ कि दक्षिणा में क्या लोगे? तो उस ब्राह्मण ने कहा, राजन अभी हम दक्षिणा में आपसे 2 कुंटल सोना और चाहिए। महाराज, वह राजा हरिश्चंद्र आज फूट फूट करके रोने लगा। बोले महाराज, कुछ समय दे दीजिए, मजदूरी करूंगा, मजदूरी करके ऐसे तैसे बनेगा, आपका ऋण चुकाने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मण बोले राजन, ये बताओ तुम मजदूरी कहां करोगे? बोले भगवान, इसी राज्य के आसपास कहीं ना कहीं हमें काम मिल ही जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, बोले हे राजन, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, यहां से जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक मेरा ही मेरा साम्राज्य है, इसलिए मेरा आदेश है आपको कि मेरे राज्य में कहीं भी आप नौकरी नहीं कर सकते। आरत काहे ना करहे कुकर्मो, मांगो भीख त्यागने जे धर्म। महाराज, गरीबी इंसान से क्या नहीं करवा लेती। आज राजा हरिश्चंद्र उस अवधपुरी को छोड़ करके जब जाने लगे, उन्हें महाराज कोई भी सहारा जब दृष्टिगत ना होगा, राजन के मन में विचार आया कि सिर्फ एक ही स्थान इस देश में ऐसा है जहां पर जीवात्मा भूखा जाग तो सकता है पर भूखा सो नहीं सकता। उस स्थान का नाम है काशी की नगरी। काशी की नगरी में मां अन्नपूर्णा साक्षात निवास करती है। महाराज, कोई ना कोई व्यक्ति, आप उठोगे तो जगोगे तो भूखे, लेकिन जब आप तभी सो पाओगे जब आपको कोई व्यक्ति भोजन करा देगा। आज महाराज वो राजा हरिश्चंद्र अपनी बेटी, अपनी उस बेटे को और अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के उस काशी की नगरी में पहुंचे। उस काशी की नगरी में पहुंचकर वहां के लोकल के लोगों से पूछा, बोले भैया, यहाँ कहीं ऐसा कोई बाजार है क्या जहां लोग बाग बिकते हैं? एक व्यक्ति ने उस स्थान का पता दे दिया, भैया वहां चले जाओ, उस स्थान पर लोगों की बोलियां लगाई जाती हैं।
महाराज आज राजा इस चक्रवर्ती सम्राट अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर के उस बाजार में पहुंचा जहां पर लोग बिका करते थे। उसी समय जैसे ही उस बाजार में राजा हरिश्चंद्र पहुंचते हैं, मैयाओ ध्यान देना, उसी समय वही ब्राह्मण विश्वामित्र के रूप में जिसने धन मांगा था, वही ब्राह्मण फिर से भेष बदल करके एक दूसरे ब्राह्मण के रूप में आया और वहां पर आकर के उस राजा से बोला, बोले भैया किसी की पत्नी बिकाऊ हो तो बता दो। उस राजा से बोले भैया तुम तो हट्ठे खट्टे नजर आते हो, क्या तुम्हारी पत्नी बिकाऊ है? सुखदेव भगवान बोले, राजा परीक्षित सावधान हो जाओ, जो चक्रवर्ती सम्राट है जिसकी केवल भौएं उठाने से संसार में त्राही त्राही मच जाती थी, ऐसे राजा के सामने आज उसकी पत्नी की उसी के सामने बोली लगाई जा रही है। महाराज इससे और खराब समय क्या हो सकता है इंसान के लिए? उस राजा का हृदय फटने लगा कि आज मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी की ये पंडित बोली लगा रहा है। महाराज उसका हृदय टूट गया, लेकिन क्या कर सकते, अपने परिवार को बेचना उसने मंजूर कर लिया, पर किसी का धन खाना मंजूर नहीं किया। रोने लगे राजा हरिश्चंद्र, अपनी पत्नी की ओर एक बार देखा, उसकी पत्नी ने इशारा कर दिया, बोले स्वामी मेरे प्राण चले जाएं पर अपने धर्म को मत छोड़ना। महाराज उसने अपनी पत्नी को देखना बंद कर दिया, अपने नेत्रों को बंद जैसे ही करते हैं। उस ब्राह्मण ने उस राजा हरिश्चंद्र के सामने उसकी पत्नी के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ कर खींच करके ले जाने लगा। जब उसकी पत्नी को ले जाने, उसकी पत्नी को जब वह ब्राह्मण खींच करके लेकर के जा रहे थे, नन्हा सा बालक ने अपनी माँ की साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। माँ माँ मुझे छोड़ के मत जा, माँ माँ मुझे छोड़ के मत जा। उस माँ का हृदय भी रोता है और बालक भी रोता है। उस ब्राह्मण ने जब उस बालक को रोते हुए देखा तो उस ब्राह्मण ने कहा, बोले हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी पत्नी के बदले में तुम्हें 1 क्विंटल सोना देता हूं, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं मान रहा है, तो इस बेटे के लिए भी हम 50 किलो सोना तुम्हें और दे देते हैं। महाराज जो है ब्राह्मण उसकी पत्नी को और उस बालक को लेकर के चला गया। जैसे ही उसने उस पत्नी को और बालक को अपने घर में छोड़ा, उसी ब्राह्मण ने फिर से भेष बदला और भेष बदल करके डोम का भेष बना लिया और डोम का भेष बना करके फिर से उसी मार्केट में आ गया और उसी बाजार में आकर के फिर से बोली लगाई। बोले भैया हमारे मरघट में, हमारे मरघट का रखवाला जा कहीं चला गया है छुट्टी पर, कोई बिकाऊ हो तो बता दो। महाराज कमल के समान जिसका पूरा बदन चमकता था, आज वो राजा बिकने को तैयार हो गया। उस राजा ने कहा, बोले भगवान मैं आपके साथ चलता हूं, चलूंगा तो जरूर, लेकिन महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले पूछिए। बोले महाराज ये बताओ, क्या वहां मुझे भोजन की व्यवस्था हो सकती है क्या? वह डोम बोला है भैया हमारे यहाँ भोजन की कोई गारंटी नहीं है, भोजन तुम्हें हमारी तरफ से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं तुमसे कहता हूं कि जो इस घाट पर जो मुर्दे आते हैं ना, उन मुर्दों के साथ में उसके परिवार वाले जो पिंडदान करते हैं, तो चावल की जो खीर होती है वो इतनी इकट्ठी हो जाती है कि तुम्हारा
पेट आराम से भर जाएगा। महाराज वो है राजा हरिश्चंद्र उस डोम के घर में उसके शमशान घाट पर चले जाते हैं। महाराज अब यहां पर एक और नई घटना मोड़ लेती है। नई घटना मोड़ क्या लेती है? एक नई घटना ये मोड़ ले रही है कि एक समय वही ब्राह्मण जो उस तारा को और रोहित को खरीद करके लेकर के आया था, उसने आज प्रजा को बर्बाद कर दिया और उस नन्हे से बालक को काम पर लगाया। वो काम पर लगा करके उस बालक से कहा, बोले जाओ बेटा उस बगीचे में चले जाओ और बगीचे में जाकर के वहां से मेरे लिए कुछ पुष्प तोड़ करके लाओ। महाराज नन्हा सा बालक था, उसे तो ये भी पता नहीं था कि हम कहां जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है। महाराज वह नन्हा सा बालक जिसकी उम्र मात्र भी 7 वर्ष की उम्र थी, वो चलता हुआ कूदता हुआ उस बगीचे किसान उस फुलवारी की ओर भागता है। तो जिस ब्राह्मण ने इस बालक को आदेश दिया है कि जाओ वहां से पुष्प तोड़ करके लाओ, महाराज वही ब्राह्मण ने उस भेष को छोड़ करके कोबरा का भेष बनाया और कोबरे का भेष बना करके उस फूल की डाली में आकर के लिपट जाता है और डाली में लिपट करके जैसे ही उस बालक रोहित ने वहां पर पहुंच करके उस पुष्पों को चयन करता है, महाराज उसी समय वह कोबरा उस सर्प उस बालक को दंश मार देता है। वह बालक मूर्छित होकर जमीन पर गिरता। वह बालक जमीन पर गिरा और जमीन पर गिरकर मां को बुलाता है, हे मां आज आप कहां हो? आपका रोहित आज उसके प्राण निकल रहे हैं, मां अपने बालक को उठाकर ले जाओ। मां आज मां अपने गोद में मुझे उठा ले। मां इस कोबरा के देश में जो ब्राह्मण आया था, इसने कोबरा का रूप छोड़ करके फिर से एक ब्राह्मण का वेश बनाया और गलियों में भाग करके गली में आकर के आवाज लगाई, भैया किसी का लाल जंगल में पड़ा है, उसे सांप ने खा लिया है, कोई जाकर के उसे उठा लो। उस मां ने जैसे ही इस बात को सुना कि किसी बालक को सर्प ने खा लिया, महाराज पागल हो गई मां और भागने लगी अपने बेटे को लेने के लिए। लेकिन उस ब्राह्मण ने उस मां को जाने नहीं दिया। उस मां से कहता है, देवी कहां जा रही हो? उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता कम से कम इतने निष्ठुर तो ना बनो कि एक मां का लाल को सांप ने खा लिया और आप उस बालक को देखने के लिए हमें इजाजत नहीं दे रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो। उस ब्राह्मण ने कहा, बोले देवी मैंने तुम्हें खरीदा है और जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए तब तक तुम हमें छोड़ करके यहां से आगे नहीं बढ़ सकती। महाराज वह देवी रोती चली जा रही है। रोती हुई देवी उस ब्राह्मण के घर में गाय के गोबर का चौका लगा रही थी। जैसे ही गोधूली वेला होती है, ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ से निवृत्त होते हैं। महाराज उस ब्राह्मण ने कहा, देवी अब तुम जा सकती हो, जाकर के अपने बेटे से मिलाओ। जिस प्रकार से एक गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए गोधूली वेला में भागती है, उसी प्रकार से एक माँ रोहित रोहित कहते हुए, बेटा रोहित, बेटा रोहित, मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ तेरे पास, ऐसी आवाज लगाते हुए
उस बगीचे में जाकर के पहुंची। उस बगीचे में जाकर के पहुंची, वो जैसे उसने देखा तो उसके बालक के मुंह के ऊपर फेन आ चुका था। वह माँ कांटों में गिरती हुई उसकी साड़ी का पल्लू कई जगह कांटों से फट गया, विदीर्ण हो गया। और माँ दौड़ती हुई अपने उस बेटे रोहित की लाश के पास पहुंची, उसकी छाती को पीटती है, बोले बेटा रोहित, तेरी माँ तेरे पास आ गई बेटा, एक बार तो बेटा तू हमसे बात कर ले, तू हमको छोड़ करके चला गया, कम से कम एक बार अपनी माँ से मिल लिया होता रे। लेकिन महाराज उस बालक ने एक शब्द भी उत्तर उसके मुख से नहीं निकला, क्योंकि उसके अंदर तो प्राण थे ही नहीं। महाराज आज उस माँ ने अपने लाल को अपनी गोद में उठाया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित सावधान हो जाओ, इस सृष्टि में यह पहली घटना घट रही है। हर माँ की एक अंतिम इच्छा यही होती है कि जब मेरे प्राण निकले तब मेरा लाल मुझे कंधा दे और मेरी चिता को आग लगाए। हर माँ की एक यही इच्छा हुआ करती है। लेकिन उस माँ के भाग्य की कहो जो अपने लाल को अपनी गोद में उठाकर उस बेटे की लाश को लेकर के रोती थी। उस लाश को ढकने के लिए भी उसके पास वस्त्र नहीं था। हे परीक्षित, उस माँ ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके अपने रोहित बेटे को ढक दिया। उस बेटे को ढक करके अपने दोनों हाथों में लेती हुई पागलों की भांति उसके केस बिखरे हुए हैं, तन मन की उससे सुध भी नहीं है कि मेरा शरीर कैसा लग रहा है। उस बेटे को लेकर के जैसे ही शमशान घाट काशी में पहुंचती है, महाराज जो कमल के समान जिनका शरीर था, ऐसे राजा हरिश्चंद्र की आज जटाओं में बड़े बड़े गट्टे बन गए। वो जटाएं में वो बहुत बड़ी बड़ी एक लोथड़े टाइप के बन करके पूरा शरीर काला पड़ गया। राजा हरिश्चंद्र का जो 6 फुट का शरीर था राजा का, बिल्कुल उसकी एक एक हड्डी नजर आने लगी। महाराज जैसी वह देवी पागलों की भांति सुध बुध को खो करके अपने बेटे को लेकर के उस शमशान घाट में पहुंचती है। उस माँ के हृदय से पूछो, उस माँ के हृदय पर क्या गुजरती होगी उस समय। उस बेटे की लाश को जमीन पर रख करके उसकी छाती को पीटती है, रोती है। राजा हरिश्चंद्र उस लाश के पास आए और राजा हरिश्चंद्र ने उस देवी से कहा, बोले देवी, यहां रोने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो रोज ऐसे ही लाशें आती है, वो कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, रोने से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। देवी तुम तो अपने आंसू पहुंच लो और मुझे यहाँ पर इस लाश को जलाने का जो कर है वो टैक्स मुझे अदा कर दो। वह देवी रोती है और गिड़गिड़ाते हुए उस डोम से कहती है, बोले भगवान कम से कम आज तो एक अबला नारी को आप क्षमा कर दीजिए। भगवान मुझे थोड़ा और अपने बेटे का मुखमंडल देख लेने दो, क्योंकि आज के बाद मैं अपने लाल को देख नहीं पाऊंगी। और प्रभु जो आप कह रहे हो ना कि टैक्स देने वाली बात, कर देने वाली बात, भैया कम से कम इतना तो रहम कर दो आज मुझ पर। एक माँ अपने बेटे को लेकर के शमशान घाट में आई। सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित सावधान हो जाओ, इन चारों कालों में आज तक कोई भी माँ अपने बेटे को शमशान घाट लेकर के नहीं गई।
सिर्फ सतयुग में एक ऐसी घटना घटती है जहां एक मां अपने बेटे को लेकर के शमशान घाट पहुंचती है। उस राजा ने कहा, बोले देवी रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे टैक्स चाहिए। उस देवी ने कहा, बोले भगवान आज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं किस्मत की मारी हूं, मैं अभागिन हूं, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। अरे तुम एक टक्के की बात करते हो, मेरे पति ने धर्म के लिए मुझे छोड़ दिया, अपने बेटे को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, आप एक टका भी नहीं छोड़ सकते। राजा बोले, देवी तुम किसकी पत्नी हो और ये बालक कौन है? महाराज उस देवी ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, बोले भगवान ये राजा हरिश्चंद्र का लाल है। उस 6 फुट के शरीर ने जब ये बात सुनी कि राजा हरिश्चंद्र का बेटा, महाराज 6 फुट का हट्टा कट्टा शरीर था, मूछ धोकर जमीन पर गिर पड़ा, उसी भी मूर्छा आ गई, उसने भी अपना धैर्य खो दिया। उस देवी को ने जब सुना कि मैं राजा हरिश्चंद्र, वह देवी अपने बालक के दुख को तो भूल गई, अपने पति की उस हालत को देख करके वो और भी अधिक पागल हो गई। राजा की ओर देखते हुए, राजन आप इस रूप में आ गए हो, ये हाल आपने अपना बना दिया। महाराज उस राजा रानी दोनों उस बालक को लेकर के बहुत रोए, बहुत रोए। उस पत्नी ने कहा, बोले राजन अब सब कुछ लूट गया है, सब बर्बाद हो गया, कहीं कुछ नहीं बचा। अब एक काम करो, जब आपने सब कुछ जाते जाते छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ा, तो मैं आपको अपनी सौगंध देती हूँ, आज आप रोइए मत, अपने धर्म का पालन कीजिए, आप अपने हाथ से अपने बेटे को चिता पर रखकर उसे आग लगाइएगा। भगवान सुखदेव कहते, राजा परीक्षित हर पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा उसे मुखाग्नि दे, लेकिन आज एक बाप अपने बेटे को अंतिम अग्नि दान कर रहा था। माता पिता ने दोनों ने उस बालक को पकड़ा और दोनों ने पकड़ करके उसको चिता पर रखा। चिता पर रख करके जैसे ही अग्नि लगाने वाले ही थे कि महाराज उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र विश्वामित्र सभी लोग प्रकट हो गए। बोले बस राजन बस रुक जाओ, बहुत हो गया, अब से आगे अब कुछ मत करो। राजन हम आपसे प्रसन्न हैं, आपने सब कुछ छोड़ दिया पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आप हमसे मांग लो राजन क्या चाहते हो। महाराज उस राजा हरिश्चंद्र ने, उसकी पत्नी तारा ने अपनी झोली फैला दी और झोली फैला करके बोले मांगा, बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना हो तो सिर्फ एक बात दे दो, एक वचन दे दो। क्या? बोले मुझे ये वचन चाहिए कि आज आपने जो मेरी परीक्षा ली है भगवान, ऐसी जिंदगी में कभी किसी की और मत लेना। मैं तो इस परीक्षा को देख चुका, पर शायद कोई भावनाओं में डूबने वाला भक्त होगा, महाराज वो इस परीक्षा में फेल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में किसी भक्त की ऐसी परीक्षा मत लेना। महाराज हमारे कहने का अर्थ भैया, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटे कलेसा। महाराज
आज इन लोगों ने इतने दर्द सहे, इतने दर्द सहे, पर अपने धर्म को कभी नहीं बदला। अपने धर्म को त्यागना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपने आप को बेच दिया उन्होंने। अपने आप को बेच करके और अपने धर्म की रक्षा की।